कहने का मतलब संसार में केवल एक परमात्मा का नाम ऐसा है जो हमेशा हमारे साथ जाता है। हाँ, जब जाते हैं ना तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? राम नाम, यही कहते हैं ना, राम नाम सत्य है और सब असत्य है। हाँ, महादेव भोलेनाथ कह रहे हैं किससे? मैया पार्वती से। क्या कह रहे हैं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। महादेव जी कह रहे हैं पार्वती जी से कि देवी इस संसार में सब व्यर्थ है, एक वस्तु को छोड़ तो केवल सत्य है, तो परमात्मा का नाम और धाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। क्या है? सपना। सपना देखे हो ना? बताओ कितने लोग सपने देखते हैं? सपने का मतलब होता है कि हम सपने में राजा बन जाते हैं और जब उठे तो भिखारी ही थे। और कोई राजा सपने में भिखारी बन जाता है लेकिन नींद खुली तो राजा के राजा। हाँ, जैसे अभी एक बहुत स्थिति खराब निकल गई, सब लोगों ने उससे बड़ा युद्ध किया, कोई भूलेगा क्या? कोरोना काल है। हाँ, इसमें बड़े बड़े राजा भिखारी बन गए महाराज, जिसके घरों में परिवार की लाइन लगी थी उनके घर में आज कोई नहीं बचा। ऐसा होता है। एक व्यक्ति जिसका परिवार नहीं है, बाढ़ आई, बाढ़ में बह गया और किसी सेठ साहूकार ने उसको उठा लिया। कोई नहीं था लेकिन परिवार मिल गया और उस सेठ की दौलत मिल गई, तो उसको सब मिल गया ना, राजा बन गया वो। और कोई व्यक्ति जिसके महल खड़े हों, अनेक प्रकार से संपत्ति हो और उसके महल में आग लग जाए, परिवार जला गया, जब कोई नहीं बचा तो वो अकेला हो गया ना। ये स्वप्न है। हाँ, एक व्यक्ति स्वप्न में सोच रहा था, वो उस दिन बहुत उसने मुर्गे लाया, वो पालता था, उसको बेचा, बेच करके उसने बेसन बनवाया। उसको जहां लेटता था तो पहले टांगने की व्यवस्था होती थी, क्या बोलते थे उसको, उस पे टांग दिया, सो गया। स्वप्न में देख रहा कि देखो अब हम इस बेसन से पकवान बनाएंगे, पकवान बना के बेचेंगे, फिर हमारा छोटी दुकान से बड़ा व्यापार हो जाएगा, फिर बड़े व्यापार से हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे, फिर महल चौबारे बनाएंगे। महाराज इतना सोचता
सपने में विचार कर ही रहा था कि स्वप्न में उसको एक कुत्ता दिखाई दिया और उसने पैर से उसको ठोकर मारी, तो वो पैर कहां लगा जिस पे वो बेसन टंगा हुआ था, वो सारा बेसन गिर गया और उसका सपना भी टूट गया। हाँ, पैर मारने पे एक बहुत अच्छी बात आई। हम लोग पैर से बहुत से काम कर लेते हैं, पैर से बहुत से काम करते हैं। जैसे जिस आसन को बिछाया उसको पैर से खिसका दिया। समझ लो पूजा पाठ वाली आसन को पैर से अगर हमने सरकाया ना तो वो हमारे पुण्य को छीण करती है। पैर से यहां तक कि हम लोग स्नान करने के बाद जो वस्त्र भीग जाते हैं उनको पैर से साइड कर दो, पैर से नहीं हटाना चाहिए, हाथ से करो। और एक और गलती करते हैं, पैर से पैर को ही मल करके हम लोग साफ करते हैं, उससे भी लक्ष्मी छीण होती है। एक हास्य कथा है, एक गधा, गधा क्या करता है, पैर मारता है। गधे का काम होता है उल्टी मारना, यानी वो पैर फटकारता है। एक दिन वो स्कूल के पास से निकल रहा था, कौन, गधे का स्वामी। वहां मास्टर साहब जो गुरुजी थे वो कह रहे थे किसी लड़के से, तुम जैसे गधों को तो मैंने अधिकारी बना दिया। तो उस गधे के मालिक ने सुना, अरे गधे को अधिकारी बना दिया। आए, गुरुजी एक कृपा कर दो, हमने सुना है आप तो गधों को अधिकारी बनाते हैं। बोले हाँ। तो बोले हमारा भी एक गधा है, उसको अधिकारी बना दो। बोले ठीक है, छोड़ जाओ। अब गधा छोड़ दिया, गुरुजी थे तो उसको बेच दिया। अब बार बार आए वो गधे का मालिक, गुरुजी हमारा गधा कहाँ है? बोले वो पड़ रहा है। महीने भर, वर्ष बीत गया। बोले गुरुजी गधा? बोले गधा अब गधा रहा क्या? बोले फिर? बोले वो गधा तो कलेक्टर बन गया है और इलाहाबाद में। अच्छा महाराज, उसने पोटली बांधी, इलाहाबाद चल दिया। सीधा पूछता पाछता कलेक्टर के यहाँ पहुंच गया। कलेक्टर के यहाँ चौकीदारों ने रोका, कहां जा रहे हो? बोले हम अपने गधे से मिलने जा रहे हैं। अंदर कलेक्टर साहब बैठे थे, पहुंच गया और कलेक्टर साहब से सीधा जाकर बोला, क्यों गधे, तुम एक वर्ष में कलेक्टर क्या बन गए, मुझे भूल गए? और इसकी बदतमीजी को देख करके कलेक्टर ने इसको पैर से मार दिया। जैसे ही पैर का प्रहार किया, वो गधे का मालिक बोला, तुम कलेक्टर तो बन गए लेकिन पैर मारना नहीं भूले। गधे के ही गधे रहे थे। तो पैर से किसी को भी ना तो मारना